राजस्थान की एक घाटी, जहां की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है और जहां इतिहास ने एक ऐसी लड़ाई देखी जिसका नाम आज भी लोगों के दिलों में आग जगा देता है, हल्दी घाटी का युद्ध। कुछ लोग कहते हैं महाराणा प्रताप हार गए, कुछ लोग कहते हैं ये मेवाड़ की जीत थी। लेकिन सच क्या है, आज हम जानेंगे हल्दी घाटी का असली इतिहास, बिना अफवाह, बिना कहानी, सिर्फ तथ्यों के साथ। हल्दी घाटी उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर अरावली की एक संकरी घाटी है। यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है, इसलिए इसे हल्दी घाटी कहा गया। ये जगह इतनी तंग है कि यहाँ बड़ी सेना का आना जाना बहुत मुश्किल होता है और यही कारण था कि ये युद्ध के लिए एक रणनीतिक स्थान बन गया। महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में हुआ। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने उदयपुर बसाया। लेकिन मेवाड़ का सबसे बड़ा मुद्दा था स्वाभिमान। मेवाड़ हमेशा से स्वतंत्र रहा था और महाराणा प्रताप इस स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते थे। अकबर उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। वो चाहता था कि सभी राज्य मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाएं। अकबर ने मेवाड़ को समझौते के लिए कई बार संदेश भेजे। बहुत से राजपूत राजा मुगलों से संधि कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया। संदेशवाहक बादशाह अकबर का फरमान है, मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लीजिए। महाराणा प्रताप मेवाड़ का सिर सिर्फ ईश्वर के आगे झुकता है, किसी बादशाह के आगे नहीं। 1576 तक अकबर ने मेवाड़ पर दबाव बढ़ा दिया। अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मानसिंह को भेजा। मुगल सेना बड़ी थी, उनके पास ज्यादा घुड़सवार, हाथी और संसाधन थे, लेकिन मेवाड़ के पास था साहस, रणनीति और मातृभूमि के लिए मर मिटने का जज्बा। 18 जून 1576 सुबह का समय, हल्दी घाटी की संकरी घाटी में दो सेनाएं आमने सामने थी। एक ओर महाराणा प्रताप मेवाड़ की छोटी लेकिन बहादुर सेना के साथ, दूसरी ओर मानसिंह विशाल मुगल सेना के साथ। महाराणा प्रताप आज मेवाड़ का भविष्य तय होगा। पीछे हटना मना है। सैनिक जय एकलिंगनाथ, जय मेवाड़। महाराणा प्रताप का सबसे वफादार साथी था उनका घोड़ा चेतक। युद्ध में चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने राणा को बचाकर सुरक्षित स्थान तक ले गया। कहते हैं चेतक ने अंतिम सांस तब ली जब महाराणा प्रताप सुरक्षित हो चुके थे। यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। क्या महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में हार गए? अगर सिर्फ युद्ध क्षेत्र पर कब्जे की बात करें तो मुगलों को अस्थायी लाभ मिला, लेकिन असली सच ये है, महाराणा प्रताप कभी पकड़े नहीं गए। मेवाड़ ने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर मेवाड़ को पूरी तरह जीत नहीं सका, इसलिए हल्दी घाटी का युद्ध एक निर्णायक मुगल विजय नहीं था। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप पहाड़ों और जंगलों में चले गए। उन्होंने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई। धीरे धीरे उन्होंने कई क्षेत्र वापस जीत लिए। उनका संघर्ष जारी रहा और यही संघर्ष उन्हें महान बनाता है। हल्दी घाटी सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। जीत और हार से ज्यादा बड़ा था झुकना या न झुकना, और महाराणा प्रताप ने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। इसीलिए वे आज भी इतिहास में अमर है। हल्दी घाटी एक घाटी नहीं, एक संकल्प है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे शेयर करें और बताइए, आपके हिसाब से हल्दी घाटी का सबसे बड़ा सच क्या है?